एसक्यूएल सीखना चाहते हैं? चलिए डेटाबेस से लेकर डेटा देखने तक की ज़रूरी क्वेरीज 1 मिनट में सीखते हैं। सबसे पहले डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में। इसके लिए क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस, आपके डेटाबेस का नाम एंटर करेंगे, आपका डेटाबेस उस नाम से क्रिएट हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं डेटाबेस जो हमने बनाया है उसको कैसे यूज करें, कैसे उस डेटाबेस में हम आगे की टेबल्स और क्वेरी रन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्वेरी रन करेंगे यूज जो भी आपके डेटाबेस का नाम था एंटर। इससे आपके सर्वर में आपका डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा और आगे आप जो भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं वो आपके इसी डेटाबेस के अंदर होंगे। नंबर 3 पे हम बात करते हैं टेबल कैसे क्रिएट करें। इसके लिए आप क्वेरी रन करेंगे क्रिएट टेबल, आपकी टेबल का नाम, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एम्प्लॉय ले रहा हूँ और उस टेबल में क्या क्या कॉलम होने चाहिए, जैसे एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। एम्प्लॉय नेम, इसका डेटा टाइप बारकार होगा जिसमें मैंने 50 करेक्टर्स तक की लिमिट रखी है। देन सैलरी, जिसको हम डेसिमल्स में लेके जा रहे हैं, जो 10 करेक्टर से लेके 2 डेसिमल तक जा सकती है। रन करेंगे तो आपकी टेबल आपके दिए हुए नाम के अकॉर्डिंग और कॉलम के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगी। नंबर 4 पे हम बात करेंगे जो टेबल हमने बनाई है उस टेबल में हम डेटा कैसे इंसर्ट करें। इसके लिए एसक्यूएल में आप क्वेरी चला सकते हैं इंसर्ट इनटू, आपकी टेबल का नाम और वैल्यूज़, आपके टेबल के कॉलम के अकॉर्डिंग आप वैल्यू एंटर करके रन कर सकते हैं। तो इससे आपके टेबल में वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। उसको देखने के लिए नंबर 5 पर हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे जो कि एसक्यूएल में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। डेटा देखने के लिए आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपके टेबल का नाम, इसे रन करने से उस टेबल का सारा डेटा आपको शो करेगा। यहाँ स्टार से मतलब है ऑल डेटा। अगर हम स्टार की जगह किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या एम्प्लॉय नेम, सैलरी देखना चाहते हैं तो हम स्टार की जगह वो कॉलम का नेम लिखेंगे। देन आप क्वेरी रन करेंगे तो सिर्फ आपको वो कॉलम के साथ डेटा दिखेगा। नंबर 6 पे हम बात करते हैं जो डेटा हमने इंसर्ट किया है अगर उसको अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप चलाएंगे अपडेट की क्वेरी, इंसर्ट करेंगे आप एसक्यूएल क्वेरी में अपडेट, आपकी टेबल का नाम, सेट, क्या सेट करना है, सैलरी कितनी करनी है इज इक्वल टू जो भी आपका अमाउंट है, वेयर, यहाँ कंडीशन लगाना ज़रूरी है वेयर, क्योंकि अगर आप कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सारे एम्प्लॉय में सैलरी 60,000 ही हो जाएगी। इसलिए हम कंडीशन लगा रहे हैं वेयर एम्प्लॉय आईडी 1, मतलब जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 है वहाँ पर सैलरी 60,000 अपडेट हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे अपडेट डेटा चेक। जो डेटा हमने अपडेट किया है उसको कैसे चेक करें। सिंपली आप सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ आप देख सकते हैं अपना अपडेटेड रिकॉर्ड, क्या वो अपडेट हुआ है या नहीं। नंबर 8 पे हम बात करते हैं जो हमने डेटा बनाया है उसको अगर डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए आप डिलीट क्वेरी रन करेंगे। इसको लिखने के लिए आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, आपके टेबल का नाम, वेयर कंडीशन लगा रहे हैं, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। इसलिए हम लगा रहे हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, मतलब मेरी टेबल एम्प्लॉय के अंदर जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 है वो डेटा डिलीट हो जाए। नंबर 9 पे हम बात करेंगे टेबल डिलीट करें। अभी हमने सिर्फ अपनी रो डिलीट करी थी, अभी हमें पूरी टेबल ही डिलीट करनी है। तो इसके लिए आप क्वेरी रन करेंगे ड्रॉप टेबल, आपके टेबल का नाम, इसे रन करने से आपकी टेबल आपके डेटा सहित डिलीट हो जाएगी। नंबर 10 पे हम बात करेंगे हमारा डेटाबेस जो हमने बनाया था हम अगर वही डिलीट करना है तो उसके लिए क्वेरी है ड्रॉप डेटाबेस, आपके डेटाबेस का नाम, इससे आपका डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। इन 10 क्वेरीज से एसक्यूएल की शुरुआत हो जाती है। फॉलो फॉर मोर एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।